आइए जानते हैं झारखंड के हर जिला हर क्षेत्र की छोटी से लेकर बड़ी खबरों को। उससे पहले चैनल पर नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। निकाय चुनाव 2026 का ऐलान। झारखंड में 48 नगर निकायों, रांची सहित कई बड़े शहरों के चुनाव की घोषणा हो गई है। राज्य निर्वाचन आयोग ने बताया कि 23 फरवरी 2026 को एक चरण में मतदान होगा और 27 फरवरी को मतगणना। चुनाव प्रक्रिया की औपचारिक शुरुआत आज 28 जनवरी से हो रही है। नामांकन 29 जनवरी से 4 फरवरी तक भरे जा सकेंगे। यह राज्य में स्थानीय निकाय स्तर पर काफी महत्वपूर्ण चुनाव माना जा रहा है। मौसम अपडेट। झारखंड में मौसम धीरे धीरे बदल रहा है। आईएमडी रांची के अनुसार 28 से 31 जनवरी तक दिन के तापमान में हल्का उतार चढ़ाव रहेगा। रात का पारा कई जगहों पर 9-12 डिग्री तक गिर सकता है। उत्तर पश्चिमी हिस्सों में आज हल्की बारिश की संभावना है, जबकि कुछ जिलों में घना कोहरा और शीतलहर का प्रभाव जारी रह सकता है। अगली खबर है कि झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन की मुश्किलों बढ़ने वाली हैं। चंपाई लगभग 33 साल पुराने बम विस्फोट के एक मामले में मंगलवार को चाईबासा स्थित एमपीएमएलए कोर्ट में पेश हुए, जहां उन पर और उनके सहयोगियों पर आरोप तय किया गया। आइए जानते हैं पूरा मामला क्या है। अगली खबर है कि राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी निर्वाचन कार्यक्रम के अनुसार साल 2026 में नगर निकाय चुनाव की पूरी प्रक्रिया कम समय में पूरी की जा रही है। वर्ष 2018 के चुनाव कार्यक्रम से तुलना करें तो इस बार निर्वाचन प्रक्रिया को लगभग एक माह कम समय में पूरा करने की योजना है। अगली खबर है कि झारखंड में एक और बच्चा चोरी की घटना सामने आई है। हजारीबाग शहर के लक्ष्मी पेट्रोल पंप के समीप सोमवार को महज 3 दिन के नवजात शिशु को उसकी मां के हाथ से एक अज्ञात महिला बहला फुसलाकर लेकर फरार हो गई। पीड़ित महिला कटकमसांडी थाना क्षेत्र के बहिमर गांव की रहने वाली है, जो अपने नवजात को डॉक्टर को दिखाने के लिए शहर आई थी। झारखंड की राजधानी रांची के कांटाटोली इलाके में बीते 20 जनवरी को खुले नाले में बच्चे के गिरने की घटना को लेकर स्थानीय समाचार पत्रों में प्रकाशित खबरों के आधार पर झारखंड हाईकोर्ट ने स्वतः संज्ञान लेते हुए दर्ज जनहित याचिका पर मंगलवार को सुनवाई की। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने तीखे सवाल किए। अगली खबर है कि खूंटी। झारखंड के खूंटी जिले में चर्चित आदिवासी नेता पढ़ा राजा सोमा मुंडा हत्याकांड में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। वारदात को अंजाम देने वाले मुख्य शूटर सहित 6 और आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। इसके साथ ही इस हत्याकांड में अब तक गिरफ्तार आरोपियों की संख्या बढ़कर 13 हो गई है। अगली खबर आज की ताज़ा खबर। लेटेस्ट ब्रेकिंग हिंदी न्यूज़। ब्रेकिंग हिंदी न्यूज़। अजित पवार प्लेन क्रैश, संसद का बजट सत्र, भारत ईयू डील, डोनाल्ड ट्रंप। उत्तर भारत शीतलहर के मुख्य समाचार। आज के मुख्य समाचार लाइव। महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री और एनसीपी प्रमुख अजित पवार का प्लेन बुधवार सुबह बारामती में क्रैश हो गया। इस क्रैश में अजित पवार समेत सभी 5 लोगों की मौत हो गई है। अजित पवार की विमान दुर्घटना में हुई दुखद मृत्यु के मामले में जांच टीम को बड़ी सफलता मिली है। दुर्घटना स्थल से विमान का ब्लैक बॉक्स बरामद कर लिया गया है। वहीं अजित पवार का अंतिम संस्कार 29 जनवरी गुरुवार को 11 बजे विद्या प्रतिष्ठान, विद्यानगरी चौक, बारामती में होगा। अजित पवार का पार्थिव शरीर अंतिम दर्शन लिए रखा गया है और अंतिम यात्रा 29 जनवरी की सुबह 9 बजे निकलेगी। इसमें अमित शाह और नितिन नवीन शामिल होंगे। वहीं पीएम मोदी ने शरद पवार से फोन पर बात की है। उधर बुधवार को उत्तर पूर्वी कोलंबिया के नॉर्टे डी सैंटेंडर प्रांत के ग्रामीण इलाके में एक छोटा विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जिसमें सवार सभी 15 लोगों की मौत हो गई। अगली खबर है कि झारखंड के लोहरदगा और हजारीबाग जिलों में सरस्वती पूजा प्रतिमा विसर्जन के दौरान 2 पक्षों में हुआ विवाद हिंसक झड़प में बदल गया। इस दौरान लाठी डंडों और पत्थरबाजी में कई लोग घायल हुए। हजारीबाग में 2 गुटों में हुए विवाद के दौरान पुलिसकर्मी भी घायल हो गए। हालात पर काबू पाने के लिए प्रशासन ने भारी पुलिस बल तैनात किया है। फिलहाल स्थिति नियंत्रण में है। अगली खबर है कि झारखंड में सरस्वती पूजा प्रतिमा विसर्जन के दौरान हजारीबाग और लोहरदगा जिले में 2 स्थानों पर उत्पन्न विवादों ने हिंसक रूप ले लिया। दोनों घटनाओं के बाद प्रशासन ने प्रभावित इलाकों में भारी संख्या में पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। लोहरदगा जिले के कुडू थाना क्षेत्र अंतर्गत बारीडीह गांव में रविवार को सरस्वती पूजा प्रतिमा विसर्जन के दौरान 2 समुदायों के बीच विवाद बढ़ गया, जो बाद में हिंसक झड़प में तब्दील हो गया। बताया गया कि लाठी डंडों और परंपरागत हथियारों से लैस दोनों पक्ष आमने सामने आ गए, जिससे गांव में अफरातफरी मच गई। इस दौरान कई लोग घायल हो गए। अगली खबर है कि आज की ताज़ा खबर हिंदी न्यूज़ लाइव। खबरों के लिहाज से आज का दिन अहम है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पीएम नरेंद्र मोदी ने मासिक मन की बात रेडियो कार्यक्रम के 130वें एपिसोड के जरिए देश की जनता को संबोधित किया है। इसके अलावा बीजेपी के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन मथुरा के दौरे पर हैं। यहाँ वे बनके बिहारी मंदिर में पूजा अर्चना के साथ ही अक्षय पात्र भी जाएंगे। यहाँ वे पीएम मोदी के मन की बात कार्यक्रम का प्रसारण सुनेंगे। इसके बाद संगठन की अहम बैठकें लेने के साथ ही कार्यकर्ताओं से बीजेपी को मजबूत बनाने के लिए संवाद भी करेंगे। नितिन नवीन बांके बिहारी मंदिर में दर्शन भी करेंगे।
इस दौरान उनके साथ यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ भी रहेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू करेंगी देश को संबोधित। देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू रविवार को गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्र को संबोधित करेंगी। राष्ट्रपति का ये संबोधन शाम 7 बजे आकाशवाणी के समूचे राष्ट्रीय नेटवर्क पर प्रसारित किया जाएगा तथा दूरदर्शन के सभी चैनलों पर पहले हिंदी में और उसके बाद अंग्रेजी में इसका सीधा प्रसारण किया जाएगा। अगली खबर है कि दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम एक ऐसी योजना लेकर आए हैं जो लाखों गरीब परिवारों के घर बनाने के सपने को पूरा कर रही है। अगर आपके पास अभी भी पक्का घर नहीं है तो आज की जानकारी आपकी जिंदगी बदल सकती है। प्रधानमंत्री आवास योजना। यह योजना देश के आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के लिए शुरू की गई है। इसके अंतर्गत योग्य परिवारों को पक्का मकान बनाने के लिए आर्थिक सहायता दी जाती है ताकि वे सुरक्षित तरीके से अपना घर पूरा कर सकें। इस योजना का उद्देश्य है कि हर जरूरतमंद परिवार के पास रहने के लिए पक्का और मजबूत घर हो सके। सरकार इस योजना के अंतर्गत सहायता राशि सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में भेजती है। यदि आप अभी तक इस योजना से नहीं जुड़े हैं तो आपको बस अपने गांव के नज़दीकी ई-मित्र केंद्र, नगर पंचायत या ब्लॉक कार्यालय में जाकर आवास योजना का फॉर्म भरना है। एक बार रजिस्ट्रेशन हो गया तो आपको मकान निर्माण की किस्तें सीधे आपके खाते में मिलती रहेंगी। और अगर आप चाहते हैं कि मैं इस योजना की पूरी जानकारी आपको दूं तो कमेंट में आवास योजना लिखकर बताइए, सारी जानकारी आपके हाथों दे दी जाएगी। अगली खबर है, मुकाबले में 50 रन से हरा दिया। मौजूदा सीरीज में ये मेहमानों की पहली जीत है। बुधवार को विशाखापत्तनम में खेले गए मुकाबले में टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी न्यूजीलैंड ने 20 ओवर में 7 विकेट पर 215 रन बनाए। जवाब में भारतीय टीम 18.4 ओवर में 165 रन ही बना पाई और ऑल आउट हो गई। इस मुकाबले के बाद अब ये सीरीज 3-1 पर पहुंच गई है। अगली खबर है कि नई दिल्ली, सोना और चांदी की कीमत में गुरुवार को जबरदस्त तेजी आई। एमसीएक्स पर मार्च डिलीवरी वाली चांदी की कीमत 17,000 रुपये प्रति किलो से ज्यादा हो गई। इस तेजी के साथ यह 4 लाख रुपये प्रति किलो के पार निकल गई। वहीं सोने में भी बड़ा उछाल आया। फरवरी डिलीवरी वाला सोना 11,000 रुपये से ज्यादा की तेजी के साथ 1.77 लाख रुपये प्रति 10 ग्राम के पार चला गया। गुरुवार सुबह 9:40 बजे चांदी प्रति किलो 18,479 रुपये की तेजी के साथ 4,03,845 रुपये पर कारोबार कर रही थी। वहीं सोना भी प्रति 10 ग्राम 12,105 रुपये उछलकर 1,78,020 रुपये पर था। अगली खबर है कि महाराष्ट्र की राजनीति में बीते काफी समय से संतुलन की धुरी माने जाने वाले एनसीपी नेता अजित पवार के आकस्मिक निधन ने न केवल एनसीपी के भीतर बल्कि राज्य की राजनीति के सामने भी कई सवाल खड़े कर दिए हैं। राज्य में सत्तारूढ़ महायुति के अभिन्न अंग एनसीपी आगे भी साथ में रहेगी। भाजपा ने संकेत दिए हैं कि उप मुख्यमंत्री पद एनसीपी के पास ही रहेगा। अगली खबर है कि अगले हफ्ते अमेरिका जा सकते हैं विदेश मंत्री एस जयशंकर। ट्रंप मोदी की मीटिंग का निकलेगा रास्ता। विदेश मंत्री एस जयशंकर अगले हफ्ते अमेरिका जा सकते हैं, जहां वे अहम खनिजों पर होने वाली क्रिटिकल मिनरल्स मिनिस्टीरियल बैठक में शामिल होंगे। यह यात्रा भारत अमेरिका संबंधों में आई तल्खी को कम करने और मोदी ट्रंप की